Arnold Classic champion to our winner, Hadi Choopan. Well, I was just going to say he wanted to prove to everybody that he could be still the best. दोस्तों आर्नोल्ड क्लासिक के सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। हमें पता है कि कौन है हमारा इस साल का आर्नोल्ड क्लासिक चैम्प और बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। एक्चुअली में आज का शो बहुत ही फैंटेस्टिक नोट के साथ में ख़त्म हुआ है। बहुत ही एक्साइटिंग शो था, बहुत ही मज़ेदार शो था। तारीफ़ बाद में करूँगा, पहले गिनवाता हूँ चीज़ें क्या क्या थी। देखो सबसे पहले तो स्टार्टिंग करते हैं हमारे आर्नोल्ड क्लासिक चैम्पियन जो इस साल के बने 2024 के, वो थे हार्डी शूपन। फाइनली हार्डी ने वो विक्ट्री अचीव करके दिखा दी जिसकी उनको काफ़ी समय से भूख थी। एक्चुअली में ये भूख तभी बड़ी है, तभी बनी है जब वो हारे थे पिछले साल का ओलंपिया टाइटल। तो हार्डी ने यहाँ पर इस वाले शो को जीता, साथ ही साथ जीता 300K का प्राइज़ मनी जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले आर्नोल्ड में 200K मिलता था, अब 300K मिलता है। और यहाँ पर एक हो गई बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट जब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हार्डी को ट्रॉफ़ी दे रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था एकदम से वो एकदम ऐसा एक ब्लास्ट कर देंगे अनाउंसमेंट से। तो आर्नोल्ड ये कहते हैं उनको ट्रॉफ़ी देते वक्त कि ओलंपिया वाले देते हैं 400K की प्राइज़ मनी, यानी कि $4 लाख देते हैं। आर्नोल्ड में मिलते हैं $3 लाख। लेकिन 2025 में यानी अगले साल हम सीधा आर्नोल्ड में देने जा रहे हैं $5 लाख यानी $500K की प्राइज़ मनी। और ये आज तक किसी भी बॉडी बिल्डिंग शो में मिलने वाले प्राइज़ मनी से ऊपर की प्राइज़ मनी कहलाई जाएगी। इतना ज़्यादा प्राइज़ आज तक कभी नहीं दिया। और एक्चुअली में मैं जो अभी बात कह रहा था 2 दिन पहले आज से कि आर्नोल्ड वाले बहुत सारी चीज़ें अच्छे कर रहे हैं। आर्नोल्ड के प्रमोटर्स फ्री में वो लाइव स्ट्रीमिंग दे रहे हैं जो ओलंपिया वाले पैसे लेकर के भी नहीं दे पाते। इतनी अच्छी क्वालिटी रहती है, सब चीज़ें एकदम बढ़िया रहती है। प्राइज़ मनी ये लोग एथलीट्स को आज इतना दे रहे हैं 300 के, अगले साल ओलंपिया से ज़्यादा बढ़ा करके देने वाले हैं। तो सोच लो ओलंपिया वालों का फिर एक कितना बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि हम कम प्राइज़ मनी दे रहे हैं मिस्टर ओलंपिया होकर के, दूसरे शोज़ आर्नोल्ड क्लासिक जैसे हमसे ऊपर जा रहे हैं, तो उनको भी अपनी प्राइज़ मनी बढ़ानी पड़ेगी। हार्डी ने तो उसी वक्त बोल दिया, हार्डी और हैनी ने दोनों एक साथ स्टेज पे थे, इमोशनल मोमेंट था तब बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा मैं तो आ रहा हूँ अगले साल। तो हार्डी शूपन ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया, एक एक्साइटमेंट में कहते हैं ना, और एक मजाकिया तौर पे भी कई बार होता है, बट सही में पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मजाक को सीरियस कर सकता है। तो उन्होंने बोल तो दिया है कि मैं अगले साल आऊँगा, इतना ज़्यादा प्राइज़ मनी मिलेगा तो ओलंपिया में क्यों ही खेलना, आर्नोल्ड क्लासिक में खेलेंगे। तो ये चीज़ सही में अगर होती है तो फिर हार्डी शूपन हमें अगले साल भी आर्नोल्ड में दिखने वाले हैं। क्योंकि देखो प्रैक्टिकल बात है, इतनी बॉडी बनाई, इतना नाम कमाया, बॉडी बिल्डर्स आखिर में सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं और कमाना भी चाहिए। तो हार्डी शूपन अगर अगले साल हमें दिखते हैं, उन्हीं के साथ साथ अगर हमें डेरेक लंसफर्ड भी दिखते हैं, टॉप ओलंपियंस आर्नोल्ड क्लासिक में दिखते हैं बिकॉज इस $500K के प्राइज़ मनी की वजह से, तो ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। इनफैक्ट ये तो एक ऐसी चीज़ हो जाएगी कि ओलंपिया वालों को अपनी प्राइज़ मनी 600K 700K करनी ही पड़ेगी। आर्नोल्ड के बराबर भी करेंगे तब भी कोई मज़ा नहीं है। तो ये हो गई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। आर्नोल्ड ने कहा भी था कि एक रूल था, बट उन्होंने कहा कि ये रूल अब अप्लाई नहीं होता कि हमें ओलंपिया के नीचे की ही प्राइज़ मनी देनी पड़ेगी। अब हम चाहें ओलंपिया से ऊपर जा सकते हैं प्राइज़ मनी देने में, यानी कि ये लोग चाहते थे कि ओलंपिया से ज़्यादा प्राइज़ हम लोग दें और कोई रूल था जो इनको रोक करके रख रहा था। आर्नोल्ड ने आज इस चीज़ के लिए आर्नोल्ड क्लासिक में बोला है। तो जो भी रूल था अब सब हट चुके हैं, कंपटीशन अब खतरनाक वाला हो चुका है आर्नोल्ड और ओलंपिया के बीच। देखना होगा ओलंपिया वाले अब क्या करते हैं, इस साल कितना प्राइज़ मनी का बम्प करते हैं वो अपने इस कॉन्टेस्ट में। और यहाँ पर हार्डी शूपन आज शो को जीत गए, लेकिन एक जो एक्साइटमेंट थी ना पूरे दिन शो के अंदर, आप पूरा शो देखो आपको पता लगेगा कि एक ना वो बच्चे वाली एक्साइटमेंट थी उनके अंदर में। जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बेबी होता है, वो कितना खुश रहता है पूरे दिन, एक चैम्पियन की तरह ना वो हर जगह पर क्राउड को पंप अप कर रहे थे, एथलीट्स को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, खुश बहुत ज़्यादा हो रहे थे। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ में भी बहुत ही अलग तरीके की कन्वर्सेशन थी, काफ़ी फ़नी सी वो हो गई थी क्योंकि हार्डी उतना समझते नहीं है और आर्नोल्ड को भी कहीं समझ में आएगी ईरानियन लैंग्वेज यानी कि पर्शियन लैंग्वेज, तो किसी को भी हमें पता नहीं है। तो वो बहुत ही अलग टाइप की एक तालमेल बन नहीं रहा था, लेकिन उसी में एक मज़ा आ रहा था। और आर्नोल्ड हमेशा ट्रॉल करते ही हैं हैनी को, हार्डी को, कुछ उन्होंने ऐसा बोला, बट हार्डी एक्चुअली में पूरे टाइम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बिल्कुल बच्चे की तरह से। और ये एक्साइटमेंट बहुत टाइम से हमने तो नहीं देखी एथलीट्स में। हार्डी ने जो पिछले साल करा था डेरेक के साथ में, स्टेज से चले गए थे, वो पसंद नहीं आया ना खुद हार्डी को ना किसी को। तो उन्होंने आई थिंक अपना वो एक एटीट्यूड बदल लिया कि हारे चाहे जीते फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो खुश होकर के स्टेज पे ज़रूर दिखते रहे पूरे समय।
और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये करना चाहिए एथलीट्स को अगर आपको फ़ैन फेवरेट होना है तो। एक्चुअली में हार्डी शूपन वापस से फ़ैन फेवरेट है। हार्डी के जीत से पहले ही यहाँ पर कह दिया गया था कि ये इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। जो आज पैकेज उन्होंने दिखाया बिल्कुल कंसिस्टेंट, बिल्कुल बेस्ट पैकेज था और इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते थे। अगर वो हार जाते तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती, वो जीत गए, बिल्कुल उनको जीतना बनता था। यहाँ पर सेकंड प्लेसिंग की बात करता हूँ, सैमसन दादा को सेकंड प्लेस मिला और सैमसन वेल डिज़र्व्ड थे सेकंड प्लेस कंटेंडर के रूप में और बहुत लोगों को फर्स्ट का भी लग रहा था, बट एक्चुअली में हार्डी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हार्ड मस्कुलर थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, थर्ड प्लेसिंग यहाँ पर राफेल ब्रांडेव लेकर के जाते हैं एज एक्सपेक्टेड। फोर्थ प्लेसिंग यहाँ पर जोनाथन डेलारोसा यानी जॉन डेलारोसा को मिली। फिफ्थ प्लेसिंग देने के लिए यहाँ पर निक वॉकर आए और क्या लग रहे थे, कितने बड़े लग रहे थे वो इस अवार्ड को देने के लिए आए और उन्होंने मेडल पहनाया जेम्स हॉलिंगसेट को, तो फिफ्थ प्लेस जेम्स को जाता है। सिक्स्थ प्लेस पर अकीम विलियम्स गए और थोड़ी सी यहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई कि बिलीव नहीं हुआ अकीम विलियम्स कैसे चले गए, क्योंकि अकीम की कल से आज में ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड कंडीशनिंग थी, अकीम के लेग्स फट रहे थे और इवन उनका कंपैरिजन टॉप 4 एथलीट्स के बीच में करवाया गया। आप समझ के देखो ना, हार्डी, सैमसन, राफेल के साथ में अकीम का कंपैरिजन आज करवाया गया था, तो कुछ तो समझा होगा जजेस ने। कई सारे लोगों को लग रहा था कि फोर्थ नहीं तो फिफ्थ प्लेसिंग अकीम की होगी, बट उनको सिक्स्थ पे डाल दिया, तो बहुत सारे लोगों को वो एक कंपैरिजन का फिर मतलब समझ नहीं आया कि क्यों इनको रखा था टॉप एथलीट्स के बीच में, अगर उनसे ऊपर जॉन डेलारोसा और जेम्स को देना था। तो ठीक है, स्कोरिंग अभी बाद में आएगी, पूरी एक मैं डिटेल में वीडियो बाद में बनाऊंगा, अभी मैं सिर्फ प्लेसिंग्स अनाउंस कर रहा हूँ। तो ये तो हो गई दोस्तों मेंस ओपन की प्लेसिंग, लेकिन इसके बाद अभी 3 और कैटेगरीज बची है। आज मैं तीनों की आपको प्लेसिंग्स बताऊंगा और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग करता हूँ मेंस फिजिक के साथ में। तो मेंस फिजिक में छठा नंबर मिला इमैनुअल हंटर को, जो लग रहा था कि उन्हीं को शायद जा सकता है। पाँचवीं प्लेसिंग कॉरे मॉरिस जीतते हैं। चौथी प्लेसिंग कायरन होल्डन को मिली। ऑब्वियसली मेरे को वैसे लग रहा था कि कायरन को ये लोग थर्ड प्लेस देंगे, बट चौथी प्लेसिंग इन्होंने कायरन को दी। तीसरा प्लेस इन्होंने दिया विटोर चेविस को और दूसरे नंबर पर आते हैं विनीसियस, जो एक बिल्कुल ही नए मेंस फिजिक एथलीट है। तो आप समझ सकते हो फर्स्ट प्लेसिंग किसको दी होगी, डियोगो मोंटेनीग्रो। तो एज एक्सपेक्टेड वो जीत गए, लग ही रहा था कि उनको जजेस प्रायोरिटी दे ही रहे हैं, जिताएंगे। खैर अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं कल थोड़ा सा ज़्यादा वो था, इस चीज़ पे ज़्यादा मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा था, बिकॉज मुझे उनकी फिजिक उस लेवल की नहीं लगती। बट ठीक है, अब जो रिजल्ट्स आ गए उस पर हम बार बार नहीं कर सकते, कुछ भी कह नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी एक चॉइस है। और अब फाइनली कॉन्ग्रेचुलेट करने का टाइम है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डियोगो को भी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक इतने इमोशनल पर्सन है, जैसे ही वो जीते ना और आर्नोल्ड उनको ट्रॉफी पकड़ाने आए तो वो तो उनसे ही चिपक गए, मतलब एकदम गले लग गए और बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लग गए। तो आर्नोल्ड को भी बिलीव नहीं हुए क्या हो रहा है। बड़ी फनी सिचुएशन थी, हालांकि था वो इमोशनल मोमेंट और सब लोग इमोशनल हो गए डियोगो के लिए। एक्चुअली में वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस ट्रॉफी को वो जीत भी सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का मोमेंट था। तो एक्चुअली में आर्नोल्ड में डियोगो का एक इमोशनल मोमेंट हमने देखा, हार्डी शूपन का एक बहुत इमोशनल मोमेंट हमने देखा। हेनरी रम्बॉट के भी आंखों में आंसू थे जब हार्डी अपनी बात बता रहे थे कि कितने महीनों से वो अपनी फैमिली से बिछड़े हुए हैं, 3-4 महीने हो गए इस शो की प्रेप करते करते। तो एक्चुअली में वो सारी चीज़ें हमें कभी पता ही नहीं होती, ना हमें एहसास होता, लेकिन एक एथलीट को पता है वो क्या सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इमोशनल था ये आर्नोल्ड क्लासिक और एक तरह से फ़नी भी था, क्योंकि फ़न भी एक इमोशन है। यहाँ पर आर्नोल्ड हैरान हो गए इस बार मेंस फिजिक एथलीट्स के लेग्स देख करके। वो कह रहे हैं ये अचानक से हुआ क्या, पिछले साल तो आप सारे लोग थे नॉर्मल अपने बोट शॉट्स में, इस बार आपके लेग्स इतने सबके ही आ गए एक साथ, ये आप लोगों ने सबने क्या किया है और इतने अच्छे कैफ्स कैसे हो गए। Everyone had big thighs, even though hidden in behind the shorts, but everyone had big thighs and big calves. What happened there all of a sudden? Did you guys start training your thighs and calves more or what? तो इन सब बातों से ये मालूम पड़ रहा था कि आर्नोल्ड को ये शायद इस चीज़ का नहीं पता कि जो पिछले साल मेंस फिजिक के स्टैंडर्ड्स बदले हैं और जो शॉर्ट बोर्ड शॉर्ट्स पहनने के लिए बोला गया है, शॉर्ट ट्रंक्स, उस वजह से अब लेग्स इन सबके दिखने लग गए, कैफ्स भी इन सबके दिखने लग गए और वो टाइट भी हुए हैं, वो शॉर्ट भी हुए हैं, तो इस वजह से लेग्स बहुत बड़े दिखने लग गए हैं। तो लेग्स इन सबके थे, बट आर्नोल्ड को मेंस फिजिक डिवीजन कभी भी उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती थी। वो हमेशा कहते भी थे कि आप लोग लेग्स क्यों नहीं बनाते हो, आप लोग क्लासिक में आ जाओ। एक बार उन्होंने वाली बात बोली भी थी आंड्रे फर्ग्यूसन से। तो अब उन्होंने जब लेग्स देखे ना इस साल, वो हो गए हैरान। इसीलिए वो सबसे हैरानी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम सबने एक साथ लेग्स ट्रेन करने शुरू कर दिए, इससे पहले तो कोई नहीं करता था। तो उनको नहीं पता जो बदलाव हुए हैं ये टाइट बोर्ड शॉट्स के कारण और शॉर्ट छोटे वाले बोर्ड शॉट्स के कारण इनके लेग्स अब ज़्यादा विजिबल है सभी एथलीट्स के। यहाँ पर ये सब चीज़ें तो ऑन स्टेज चल रही थी, लेकिन ऑफ स्टेज
फिल हीथ ने भी एक वीडियो डाली जिसमें कि वो फ्लेक्स कर रहे हैं अपने बाइसेप को और फिर मिलने के लिए जा रहे हैं काई ग्रीन से जो ऑडियंस में बैठे हुए हैं, और ये लिखते हैं कि मेरे सबसे बड़े राइवल आज तक के यही रहे हैं। तो आज तो ये सब चीज़ें बड़ी हंसी मजाक में बोली जाती है, बट पहले ये चीज़ें बहुत ही सीरियस थी। बट अब इन दोनों को ये सब बातें सोच के हंसी आती है कि हम दोनों क्या करते थे, और एक्चुअली में ये राइवलरी सबसे ज़्यादा ग्रेट थी। तो आज आर्नोल्ड क्लासिक में अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स बन रहे थे, सब लोग बहुत ही इमोशनल, सब लोग बहुत ही चार्जड अप लग रहे थे, और ये इसीलिए बहुत फैंटेस्टिक शो था। चलो ये तो बात हो गई ऑफ स्टेज की, अब वापस से हम स्टेज पर आते हैं और एक बहुत ही इनक्रेडिबल चीज़ की बात करते हैं जो हुई हम हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट। सन 1991 में एक 4 साल के बच्चे को बहुत तेज़ फीवर हो जाता है। जब वो हॉस्पिटल में जाकर के उसे चेक करवाता है तो मालूम पड़ता है कि उसे पोलियो है, जिसकी वजह से अब वो कभी वापस चल नहीं सकता। वो पूरी ज़िंदगी के लिए व्हील चेयर पर आ जाता है, और फिर बाद में बड़े होकर के वो अपनी एक बॉडी बिल्डिंग की जर्नी शुरू करता है। हालांकि इसके बीच कई सारे स्ट्रगल्स हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन उन सब स्ट्रगल्स को, तकलीफ़ों को पार करके वो एक समय पर compete करता है एक सबसे बड़े शो में जिसका नाम है आर्नोल्ड क्लासिक, और वो शो आज ही हुआ, उसको फाइनली जीत लेता है और बन जाता है प्रो व्हील चेयर बॉडी बिल्डिंग चैम्पियन। तो दोस्तों इनका नाम है राजेश जॉन, जिन्होंने कि इस कॉन्टेस्ट को जीता है। इंडिया से हमारे एक एथलीट जिन्होंने कि इस कॉन्टेस्ट को ना सिर्फ जीता बल्कि कई सारे इंडियंस को एक ऐसा मूवमेंट दिया है जिसके ऊपर हम सब प्राउड कर सके। अपने इंडिया से आज तक कोई भी इंसान इतना बड़ा कॉन्टेस्ट जीत करके नहीं दिखा पाया, बट इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक को जीत करके दिखाया है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए और हम सब के लिए। तो ये अवार्ड पाते हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से। आर्नोल्ड से मिलने का एक तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ही सब कुछ होती है कई सारे लोगों के लिए, तो वो इन्हें मिली। मुझे नहीं पता कि ये कितने एक्साइटेड होंगे, आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा खुश होंगे जब इन्होंने आर्नोल्ड से वो अवार्ड लिया होगा। कोई बिलीव नहीं कर पाता उस वाले मोमेंट पे, और फिर उन्होंने फ्लेक्स किया, अपनी मसल्स दिखाई और इस अवार्ड को इन्होंने जीत लिया है। मैं कह सकता हूँ ये ओलंपिया लेवल की चीज़ें, उससे भी ऊपर की चीज़ें हुई हैं आज के आर्नोल्ड में। कई सारे अनाउंसमेंट्स, कई सारी बढ़िया चीज़ें। इसके बाद अगर बात करता हूँ, एक कमबैक हुआ, आप लोग शायद इंटरेस्टेड ना हो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रहता हूँ, वो है बिकिनी डिवीज़न में एंजेलिका टिएक्शेरा का कमबैक। एक बहुत बड़ी लेजेंड, इन्होंने टाइटल्स जीते हुए हैं, 2 टाइम ये मिस बिकिनी रह चुकी हैं पास्ट में। अब करीबन 4 से 5 साल से ये ऑफ थी, यानी कि compete नहीं कर पा रही थी क्योंकि इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को आगे बढ़ाया। ये 2 बहुत ही क्यूट किड्स की मॉम है, और उसके बाद में इन्होंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि वापस से compete करेंगी 4 से 5 साल बाद। ठीक जेरेमी बुंडिया की तरह से आप लगा लो, एक कमबैक इन्होंने करा। मुझे लग रहा था शायद इनको अच्छी प्लेसिंग ना दे, बट इनको 4थी प्लेसिंग दी है आर्नोल्ड के जजेस ने। एंजेलिका एक वो शख्स है जिन्होंने कि इस डिवीज़न को एक तरह से सबसे ज़्यादा पहचान दिया। जैसे जेरेमी बुंडिया ने अपनी फिजिक को अपनी डिवीज़न को दी, इसी तरह एंजेलिका ने इस वाली डिवीज़न को ये पहचान दी है। इवन दो उनसे ऊपर चैंपियंस बैठे, उनसे ज़्यादा ट्रॉफीज़ और टाइटल्स अचीव करके बैठे, बट एंजेलिका ने सबसे ज़्यादा नाम दिया है बिकिनी डिवीज़न को, और इसीलिए उनका कमबैक ही बहुत बड़ी बात थी। और एक तरह से 2 बच्चों की जो मदर है वो इस तरीके से कमबैक कर रही है, इतनी अच्छी दिख रही है इस समय पे, और 4थी प्लेसिंग ले जाना, मैं तो सबसे ज़्यादा एकदम चीयर्स ही कर रहा था उनके लिए। मैं हमेशा से उनका फ़ैन रहा हूँ। यहाँ पर जो इस कंपटीशन को जीतता है वो जीतती हैं लॉरी चैपेडॉस, जो ऑब्वियस सी बात है, लॉरी की एक बहुत ही अलग टाइप की फिजिक है, बहुत ही लंबी हाइट वाली एथलीट हैं ये, और काफ़ी स्मॉल इनकी वेस्ट है, बहुत ही इमोशनल ये भी थी। अब 3 टाइम आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन बन चुकी है, ये लगातार ही जीतती जा रही है। लॉरी का एक अलग ही रिकॉर्ड चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ में। ये शॉन रोडन के साथ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी एक समय पे। खैर मेन बात यह है कि वो इस वाले शो को जीत लेती हैं, और इस तरीके से बिकिनी डिवीज़न भी ख़त्म होती है। इसके बाद में एक बहुत ही तगड़ा अवार्ड मिलता है हमारे पुराने मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन जे कटलर को। जे कटलर को फाइनली वो मिला जिसके वो बहुत टाइम से एक हकदार थे, यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आर्नोल्ड की एक प्रथा है कि सारे एथलीट्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं, चाहे वो WWE से क्यों ना आए हो, लेकिन एक बहुत बड़ी बात होती है इस अवार्ड को देना, और जे कटलर एक्चुअली में डिज़र्व करते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि कटलर ने इंडस्ट्री के लिए वो किया है जो आज के एथलीट्स देख करके आ रहे हैं इस डिवीज़न में, इस इंडस्ट्री में, और सिर्फ उनको फॉलो करके आ रहे हैं। उन्होंने वो छाप छोड़ी है, उन्होंने वो ब्लूप्रिंट्स छोड़े हैं जिसको कि देख करके लोग चलते हैं उन रास्तों पे और जे कटलर बनने का ख्वाब देखते हैं। जे कटलर ने बोला कि मैंने खुद पंपिंग आयरन देख करके आर्नोल्ड जैसा बनने का, और उसके बाद टर्मिनेटर मूवी देख करके आर्नोल्ड जैसा बनने का ख्वाब देखा था। 1 महीने के अंदर अंदर जिम ज्वाइन कर लिया था टर्मिनेटर 2 देखने के बाद। तो कटलर की स्पीच बहुत अच्छी है, अगर आपको मिले, वैसे यूट्यूब पे कई लोगों ने डाल दी होगी तो वो सुनना।
जे कटलर ने ये एडमिट करा कि सबसे बड़े आइडल मेरे बॉडी बिल्डिंग में जिनको मैं सब कुछ मानता हूँ वो है सिर्फ और सिर्फ रॉनी कोलमैन। ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एक फेलो कंपैटिटर को देना। आमतौर पे लोग अपने फेलो कंपैटिटर को अपना आइडल कभी नहीं बोलते। आइडल होते हैं पुराने ज़माने के लोग, उनसे पुरानी जनरेशन के, जिनको वो देख करके आए हैं। पर कटलर ने कहा नहीं, मेरे आइडल सिर्फ रॉनी कोलमैन है। अगर वो नहीं होते तो मैं कभी इतना तगड़ा ही नहीं बनता, मैं इतनी तगड़ी बॉडी कभी बनाता ही नहीं। सिर्फ उनको चेस करने के चक्कर में, उनका हर वक्त कंपटीशन बनने के चक्कर में मैंने वैसी बॉडी बनाई और आज मैं 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया बनाऊँ। रॉनी नहीं थे तो मेरे को भी मज़ा नहीं आता था खेलने में। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है जे की बायोग्राफी में, कई सारी वीडियोज़ में, कि जे को मज़ा ही नहीं आता था उनके बिना किसी कॉम्पिटिशन में खेलने में। जब वो रिटायर हुए तो जे की परफॉर्मेंस भी एकदम गिर गई थी। और ये बात भी शायद आप लोगों को पता होगी कि जे कटलर ने जब रॉनी कोलमैन को हराया था तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगा था। उनको लगा कि उन्होंने रॉनी से कुछ इतनी बड़ी चीज़ छीनी है जिसके लिए वो ज़्यादा पागल थे, ज़्यादा उत्सुक थे। उनको रॉनी से छीन करके उस टाइटल को 2006 में कोई बहुत अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए उनके एक्सप्रेशंस बहुत ही एकदम एक्साइटमेंट वाले नहीं थे, आमतौर पे एक मिस्टर ओलंपिया चैंपियंस के जैसे होते हैं ओलंपिया बनने पर। तो कटलर भले ही रॉनी के खिलाफ लड़ रहे थे पर वो थे उन्हीं की टीम में, और ये चीज़ें वो कई सारे इंटरव्यूज़ में अपनी बता चुके हैं। तो ये बहुत ही अलग तरीके की चीज़ें हैं, इसलिए वो स्पीच अगर आपको मिले देखना। इस बार आर्नोल्ड क्लासिक में बहुत ही अलग तरीके से चीज़ें गई हैं, तो इसलिए मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। आज का फाइनल्स अमेजिंग था। इतना अच्छा तो ओलंपिया नहीं होता जितना अच्छा आज का आर्नोल्ड हो गया। इसके अलावा भी अभी बात रुकी नहीं है, यहाँ पर अगली जो चीज़ आती है वो आते हैं अवार्ड्स के ऊपर में। यहाँ पर मोस्ट मस्कुलर अवार्ड मिला हार्डी शूपन को, और उनको मिलना ही चाहिए था। $10,000 का प्राइज़ मैंने मिला। हार्डी तो उसको भी बहुत उछल के ले रहे थे, मानो उनको आर्नोल्ड क्लासिक की ट्रॉफी ही मिल गई हो। हालांकि तब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन वो उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश थे। बहुत अच्छी बात है। बेस्ट पोजर का अवार्ड इसके अंदर लेकर के जाते हैं सैमसन दौदा, $10,000 का प्राइज़ मनी उनको भी मिलता है। तो ये एड कॉर्नी बेस्ट पोजर अवार्ड के नाम से अवार्ड हमेशा हर साल दिया जाता है किसी एक पोजर को। तो सैमसन ने ये वाला अवार्ड जीता। हार्डी शूपन ने फ्रैंको कोलंबो का मोस्ट मस्कुलर अवार्ड जीता। आर्नोल्ड ने इस अवार्ड का नाम फ्रैंको कोलंबो मोस्ट मस्कुलर अवार्ड रखा हुआ है जब से फ्रैंको की डेथ हुई 2019 से। तो 5 साल हो गए फ्रैंको को भी गुजरे हुए। इतनी सारी चीज़ें हुई दोस्तों आज के आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर, और पूरी की पूरी जो एक मेंस बॉडी बिल्डिंग की जो खोल करके पूरी हम एक एनालिसिस करते हैं वो मैं बाद में रखूँगा आपके सामने कि आज में क्या हुआ। लेकिन आज ये वाली वीडियो जो है पूरी की पूरी अनाउंसमेंट्स के ऊपर थी। मैं नहीं मानता कि इससे ज़्यादा तगड़ा कुछ हमने देखा है पिछले 5-7 सालों में। इतनी सारी चीज़ें एक साथ होना, आर्नोल्ड क्लासिक का $500 की प्राइज़ मनी पे पहुंच जाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो ये चीज़ें हमें एक्साइट करती हैं। ऐसी ही चीज़ें होते रहे हर साल तो फिर क्या ही बात है। लेकिन जो इस साल हुआ, मैं सही में ओलंपिया में एक्सपेक्ट कर रहा था इस तरीके की चीज़ें होना जो यहाँ पर हुई हैं, जो कमबैक्स यहाँ पर हुए हैं, और जिस तरीके से सही लोगों को यहाँ पर अवार्ड दिया गया, हार्डी शूपन जैसों को। यहाँ पर दोस्तों इतना ही था। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, और जो भी चीज़ें होंगी आपसे अगली वीडियो में हम बात करेंगे। बस अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।